अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एल इफ़ स्टेटमेंट। एल इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स और इसके प्रोग्राम जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एल इफ स्टेटमेंट जो है उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंडीशनें जो हैं वो इस्तेमाल की जाएं। मल्टीपल कंडीशन इस्तेमाल होंगी तो तब एल इफ स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल होगी। तो उसमें भी यही है कि भी अगर कंडीशन सही होगी तो पहली स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो फिर हम दूसरी कंडीशन पर जाएंगे, लेकिन दूसरी कंडीशन पर जाते हुए हम एल इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर जो है इसको इफ़ एल्स इफ़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एल इफ़ स्टेटमेंट जो है ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है आप एल इफ़ स्टेटमेंट ही इस्तेमाल करो। आप प्रोग्राम जो है इफ़ एल्स इफ़ से भी बना सकते हैं। तो जिस तरह हम सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स में देखा जाए तो सबसे पहले इफ़ लगेगा कीवर्ड, उसके बाद एक्सप्रेशन यानी कंडीशन लगेगी, और देन अगर कंडीशन सही है तो फिर जो है यानी स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर हम कहाँ आएंगे, फिर हम एल इफ़ स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। एल इफ़ कंडीशन में जाकर दोबारा कंडीशन लगेगी और अगर सेकंड कंडीशन सही होगी तो फिर स्टेटमेंट शो हो जाएगी। अदरवाइज जो है दोबारा फिर जो है हम एल इफ स्टेटमेंट यानी नेक्स्ट एल इफ की तरफ मूव कर जाएंगे। फिर अगर तीसरी कंडीशन सही होगी तो तीसरी कंडीशन की जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन भी गलत हो जाती है तो फिर लास्ट जो होती है वो यानी एल्स वाली स्टेटमेंट कहलाती है। एल्स के बाद जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसको अब हम प्रोग्राम के ज़रिए आपको समझाते हैं। तो हमारा ये पाईचार्म का एक सॉफ्टवेयर है, इसमें हम जो है एक वैल्यूज़ लेते हैं और वो वैल्यूज़ बताएंगे कि वो वैल्यूज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसमें यानी एक से ज़्यादा कंडीशनें इस्तेमाल होंगी। यानी हम देखेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो तो क्या होगा, वो पॉजिटिव। और इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यानी यूज़र से वैल्यू मांगते हैं। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं ए इक्वल टू, और उसके बाद हम इंट लिखते हैं इंटीजर के लिए, और उसके बाद इनपुट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके बाद डबल कोटेशन में हम एंटर आ नंबर, ठीक है जी, और इक्वल टू देते हैं और उसके बाद ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर। अब यहाँ पर हमने जो है यानी एक वैल्यूज़ यूज़र से मांग ली। अब हम यहाँ पर जो है कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाते हैं इफ़ के कीवर्ड से और लगाएंगे ए ग्रेटर देन ज़ीरो, और उसके बाद कॉलन लगा देंगे। यानी अगर ए ग्रेटर होगा ज़ीरो से तो फिर जो है वो हम क्या करेंगे, शो करवा देंगे। शो क्या करवाएंगे, प्रिंट एफ में प्रिंट के अंदर हम जो है पॉजिटिव शो करवाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये कंडीशन गलत साबित हो जाती है, ठीक, तो फिर हम क्या लिखेंगे, एल इफ लिखेंगे। एल इफ लिखेंगे जिस तरह यहाँ पर लिखा भी आ गया, और उसके बाद जो है वो कंडीशन लगेगी। तो उसके बाद कंडीशन लगेगी यानी ए लेस देन ज़ीरो, यानी ए अगर ज़ीरो से छोटा है तो फिर क्या शो होगा, फिर हमारे पास जो प्रिंट टाइप में वैल्यूज शो होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास नेगेटिव शो होगी, नेगेटिव। और अगर यानी पहली स्टेज में भी गलत हो जाती है, दूसरी स्टेज में कंडीशन भी गलत हो जाती है, तो फिर हम कहाँ आएंगे, हम एल्स की तरफ आएंगे, और उसके बाद कॉलन लगाकर हम क्या शो करवाएंगे, यानी प्रिंट के अंदर जो वैल्यूज़ है, प्रिंट के अंदर जो वैल्यूज़ क्या आएगी। अब जो आपको पता है कि भी यानी ना ज़ीरो से बड़ा है ना ज़ीरो से छोटा है, तो फिर क्या शो होगा, वो ज़ीरो शो होगा, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन करके देखते हैं, ये हमारे पास जी आउटपुट आती है। तो ये देखें यूज़र से वैल्यू मांग रहा है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ दे देते हैं 5, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन ही सही साबित होगी और आउटपुट में क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगेन जो है इसको रन करते हैं और वैल्यूज़ जो है वो चेंज करते हैं। वैल्यू चेंज करके हम -3 देते हैं। -3 तो पहली कंडीशन जो है वो तो रॉन्ग हो गई। अब दूसरी कंडीशन चेक कर रहा है, दूसरी कंडीशन के मुताबिक कंडीशन सही हो रही है, तो -3 जो है वो नेगेटिव है, तो आउटपुट में जो है वो नेगेटिव शो
हो गया। इसी तरह अगर हम तीसरी दफ़ा आउटपुट लेते हैं तो वो अगेन अब हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। तो अब पहली कंडीशन भी गलत हो गई, सेकंड कंडीशन भी गलत होगी, तो लास्ट में जो एल्स बच गया, तो एल्स में जो 0 है वही स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह जो है यानी जहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशनें इस्तेमाल हों वहाँ पर जो है हम एल इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।